विशाल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होती है 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, अब हम उनके जेल जीवन की चर्चा करेंगे। महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में महल को जेल घोषित कर दिया गया था। जेल में उनके साथी थे महादेव देसाई, मीराबेन और सरोजिनी नायडू। 1-2 दिन बाद इस दल में कस्तूरबा भी शामिल हो गई, क्योंकि एक सार्वजनिक सभा में भाषण करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दिन 9 अगस्त को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और एक अन्य पत्र बम्बई के गवर्नर को लिखा। उन्होंने 9 तारीख को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा कि इसमें सरासर झूठी बातें दी गई है। भारत सरकार प्रस्ताव में कांग्रेस के और उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक सत्याग्रही के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के लिए भी विरोध प्रकट किया। उन्होंने गवर्नर को याद दिलाया कि इस बार आंदोलन में अपने आप को गिरफ्तार कराने का कार्यक्रम नहीं रखा गया, बल्कि सत्याग्रही गिरफ्तारी से बचने का भी प्रयत्न कर सकता है। चूँकि वह अहिंसा में विश्वास रखता है, इसलिए उस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ धक्का मुक्की नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जेल अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया था कि उन्होंने समाचार पत्र नहीं दिए जाएंगे, परंतु सरकार के विरुद्ध वास्तविक आक्रमण हुआ। उनके 14 तारीख के वायसराय को लिखे गए पत्र द्वारा उन्होंने सरकार के प्रस्ताव के भिन्न उपबंधों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और यह कांग्रेस के विरुद्ध झूठे आरोपों से पूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोगों में त्याग की इतनी अधिक भावना जागृत की जाएगी कि सबका ध्यान इधर आकर्षित हो। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि इसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। वायसराय के विरुद्ध यह शिकायत थी कि कांग्रेस पर प्रहार करने से पहले सरकार को अथवा वायसराय को उनके पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। सरकार के प्रस्ताव में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि भारत की सुरक्षा का काम उसके सिर पर है। गांधी जी को यह दावा सच्चाई के साथ मजाक लगा। विशेषकर मलाया, सिंगापुर और बर्मा की रक्षा में पूर्ण असफलता के बाद उनके विचार में सरकार का प्रस्ताव सत्य की हत्या थी। वायसराय ने केवल एक वाक्य में इसका एक कटु उत्तर दिया। इसके बाद महादेव देसाई की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि गांधी जी के सबसे अधिक वफादार सहायक और सचिव थे। भारत में यह माना जाता था कि उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने महानिरीक्षक को एक संदेश दिया कि इसे एक्सप्रेस तार द्वारा भेज दिया जाए। संदेश में महादेव की विधवा को केवल सांत्वना दी थी और हिम्मत बनाए रखने को कहा गया था। स्टॉप।